अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन मोहतरम जनाब तैयब पालकी साहब से कि आप आएँ और बच्चों को ख़िताब करें, ख़वातीन को ख़िताब करें। मोहम्मद तैयब पालकी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक्किद ये प्रोग्राम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब के सदर जनाब सालिम अंसारी साहब और जनाब मौलाना इफ्तिखार साहब, जनाब अरपन साहब, जनाब अरशद जमाल साहब और जनाब जमील साहब और सभी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ख़वातीन, प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल बहुत शानदार प्रोग्राम कराती है और कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि बराबर प्रोग्राम होता रहा है। ये प्रोग्राम जो होता है बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और बच्चों में कंपटीशन का जहन पैदा करने के लिए कि बच्चे किस तरह हमारे दूसरे कंपटीशनों में किस तरह से आएँ, तालीम को किस तरह से फ़रोग़ मिले और हमारी तहज़ीब व तमद्दुन किस तरह से अच्छी हो, इसके लिए काम करते हैं। देखिए, ख़ास तौर से कहूँगा कि वक्त गुज़रता है और कभी वापस नहीं आता। हर मर्द व ख़वातीन, सभी बच्चे, सभी को अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमने ज़िंदगी में आज तक क्या किया, या हमने जो तालीम का सिलसिला हमने बच्चे को या बच्चा खुद सोचे कि हमने कितनी उम्र हुई, किस साल हमें रहना चाहिए था, कितना हमने तालीम हासिल किया, क्लास में क्यों नहीं हम पोजीशन में आए, टॉप 10 में क्यों नहीं आए, टॉप 3 में क्यों नहीं आए। अगर टॉप 3 में 10 में आते हैं तो सोचना चाहिए कि टॉप 1 में क्यों नहीं आए। इसके लिए जब तक जहन काम नहीं करेगा तब तक तरक्की नहीं होगी। इसलिए बहुत से जब बच्चे कामयाबी हासिल करते हैं तो कहते हैं कि टॉप 10 में आ गया, तो लोग कहते हैं और कोशिश करो, टॉप 10 में क्यों, टॉप 3 में आ सकते हो। तो उसी तरह से कोशिश करना चाहिए। जो वक्त चला गया फिर वापस नहीं आता। हमें एक तरफ ये भी देखना है कि जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, बहुत, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छी है, इसलिए कि हम जिस मुस्लिम इलाके में देखते हैं जहाँ पर भी ख़वातीन का चलना फिरना मुश्किल है, जहाँ नुक्कड़ पे 50 आदमी, 30 आदमी, 20 आदमी, होटलों पे होटलबाजी का एक मसगला बना हुआ है। लोग अपना मुहासबा नहीं करते कि मैं ज़िंदगी किस तरह से गुजारना हूँ, हमारा विज़न ऑफ लाइफ क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, लोगों ने अब तक समझा नहीं। और बच्चों को जब तक एहसास नहीं दिलाएंगे कि ज़िंदगी का तुम्हारा मकसद ये है कि तुम एक अच्छे सलीकामंद रहो, अच्छी तहज़ीब से आरास्ता हो जाओ, तुम्हें लोग जानें, तुम्हें लोग अच्छा कहें, नेक कहें, दीन भी बने, दुनिया भी बने। इसके लिए बच्चों के अंदर ज़हनियत, उनके अंदर बेतारी और जहनसाजी हमेशा करने की ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल से समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ये कर रहा है। मैं सबसे अपील करूँगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन साल में एक मरतबा होता है, मगर आप तो हमेशा अपने घरों में झांक के देखें कि बच्चे हमारे किस तरह से, बच्चियां हमारी किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं। और जो लड़के नहीं पढ़ते हैं, जो काम में हैं, वो भी अपना मुहासबा करें कि हमने ज़िंदगी हमारी इतनी हो गई, हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए था, और अगर मेहनत किया होता तो ये, और किस तरह से फजूल खर्ची को बचा करके किस तरह से अपना माशी हालत सुधारा जा सकता है, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे पैसा खर्च किया जा सकता है, इसके लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत है। आइए हम सब लोग मिल के अपने घर के मुआशरे पे ध्यान दें, अपनी सोसाइटी पे ध्यान दें और तालीम की तरफ बच्चों में
कंपटीशन का माहौल पैदा करें। जो कंपटीशन लड़कियों में ज़्यादा तालीम का रुझान हो रहा है और लड़कों में कम जो होता जा रहा है, इसके लिए भी फिक्र करने की ज़रूरत है। जब मैं उधर जाता हूँ तो देखता हूँ कि 100-100 साइकिलें, 200-200 साइकिलें खड़ी होती हैं। वही हमारे इलाके में कहीं कोचिंग का इंतज़ाम नहीं दिखता है, तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ कहीं पर भी, वहाँ पे देखा बहुत क्या मकान, बाहरी लोग मकान बनवा रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे आके कोचिंग मऊ में करते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे किराए पे उठ जाता है, तो इसलिए एक रोज़गार सा हो गया है वहाँ पर। और हमारी तरफ सिवाय हर हफ्ते कोई कहता है मेरी ठोकवा की दुकान खुलने वाली है, मेरी पिज़्ज़ा की दुकान खुलने वाली है, मेरी सीख कबाब की दुकान खुलने वाली है, इतना दुकानें खुलती हैं कि मैं क्या बताऊं। तो क्या ज़िंदगी में सिर्फ खाने और पीने के लिए यही पैदा हुआ है कि बाहर हम लोग खाना खाएं, चरें और ये करें? बहरहाल इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगा होगा ये बात, मगर ये हकीकत है कि जिस गली में जाइए वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि लेबर की बात आई तो वो कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया में लेबर नहीं मिलते हैं, तो कहाँ यहाँ तो मिलते हैं। तो हमने जब बहुत उसका वो लगाया कि क्यों नहीं मिलते हैं, वहाँ लेबर चार्ज ज़्यादा है, कह रहे हैं असल में यहाँ पे इंतज़ाम नहीं है ठोकवा और पूड़ी और उसका, तो ये हर वक्त मिलता है, रात में 24 घंटे मिलता है, इसलिए यहाँ पर जो जायका बना चुके हैं दूसरी जगह नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर शहर में लोग काम करना चाहते हैं। बहरहाल इतनी बात मेरे जहन में आई। बहरहाल मैं आज भी कहूँगा कि ख़वातीन सिर्फ ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया, आपको चौका बर्तन करना है, ये जहन से निकाल दीजिए। आप अपने शौहर के, अपने भाई के, अपने वालिद के, जहाँ जिस हैसियत से हैं उनको ताउन दे सकते हैं, उनके रोज़गार में, एजुकेशन में, और भी बहुत से कोर्सेज़ हैं जिससे आप अपना मुस्तकबिल बना सकती हैं। उसी तरह बच्चों से कहूँगा कि बच्चे मुस्तकबिल बनाएं। और लोग कहते हैं कि क्या है, हमने पढ़ा है, बहुत सी बातें कहते हैं, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं एमए किया हूँ, बीए किया हूँ, बीएससी किया हूँ। जब उसका थोड़ा सा अगर पूछते खोजते हैं तो एकदम नील रहता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 50 की क्लास है तो 10 ही लड़के बच्चे पढ़ने वाले होते होंगे, 10 लड़के जो वाकई में पढ़ने वाले हैं, बाकी 40 लड़के ऐसे खाना पूरी करते हैं। तो जहाँ बच्चों के तालीम पे, जहाँ तालीम में इतना खर्च कर रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ समर ऑर्गेनाइजेशन में, कंपटीशन में जो भी बच्चे कामयाब हुए हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुबारकबाद इस बात का कि इस कंपटीशन में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया उन्हें भी बहुत मुबारकबाद, और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मुबारकबाद कि आप बराबर हर साल कंटिन्यू आप अपना प्रोग्राम रखे हुए हैं और लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ शुक्रिया के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम चेयरमैन साहब। अब मैं इसके बाद